मुझे ये व्यवहारिक भी मालूम पड़ती है। आपको कुछ कहना है इस बारे में? या फिर राग द्वेष से जब परे हो जाता है, हाँ तो एक समाधि की स्थिति है। हाँ, तो ये राग द्वेष एक द्वंद्व हुआ। वैसे और भी द्वंद्व हैं, सुख दुख भी एक द्वंद्व है ना। सुख में आप बहुत एकदम आह्लादित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। दुख आता है तो मानो आपके गुब्बारे में किसी ने सुई डाल दिया, एकदम सिकुड़ जाते हैं, एक कोने में बैठ जाते हैं, अलूफ हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेजर डिप्रेशन में चले जाते हैं। अवधिया साहब रोज देखते हैं आप तो वहाँ। तो जीवन जो है छूट जाता है। फिर आप समाधिस्थ हैं, इसका मतलब ये भी है कि ना ही आपको भविष्य की बहुत चिंता है, ना ही अतीत का कोई शोक है, क्योंकि अतीत को आप मानते हैं कि वो काल के प्रवाह में जा चुका है। उसका 2 कौड़ी का मूल्य है, वो स्मृति में ही मेरा थोड़ा सा जगह घेरता है, उतना ही महत्व दूंगा उसको मैं, उसे, ताकि मैं कुछ सीख सकूं उस अनुभव से। वो मेरे लिए इमोशन का कारण नहीं बनना चाहिए, मेरे सुख दुख का कारण अतीत नहीं बनेगा। वर्तमान ही निर्धारित करेगा कि मैं सुखी होऊंगा या दुखी होऊंगा। ना ही भविष्य की आशंका। हम पहले भी कई बार चर्चा कराए हैं कि 1000 भय में से, 1000 चिंताओं में से केवल एक जो है वो, एक चिंता जो है वो वस्तुतः साकार होती है, मटेरियलाइज होती है। 999 तो ऐसी केवल मन का वहम है, वो मन की भ्रांति है। मन ने केवल सृजित किया है उस भय को, उसका कोई असली अस्तित्व भविष्य में नहीं होने वाला है। तो ये सब बहुत अच्छे से आपको बोध हो जाए तो आप परम बुद्धि हैं। और परम बुद्धि की कोई अलग से परिभाषा नहीं है, कोई सिंह नहीं उगाते हैं कोई एनलाइटेंड पर्सन के, है ना, कि उसको आप देख के बता सके कि हाँ ये परम बुद्धि है। हाँ, उसकी आंखें बहुत चमकीली हैं, उसके भाल में बड़ा चमक है, मुनव्वर है उसके चेहरे पर। ऐसा कुछ नहीं होता है। सामान्य चलता फिरता व्यक्ति, है ना, जिसकी शक्ल भी आपको लगे कि यार ये तो रूप मालूम पड़ता है। अब रमण महर्षि को आप देखें, आत्मज्ञानी हैं, बोधस्थ हैं। अब उनको आप देखें तो काले कलूटे, बदले पतले दुबले, बिल्कुल मैरास्मिक चाइल्ड जैसे दिखते हैं वो। मैरास्मस, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन स्टेट में जैसे छोटे बच्चे हो जाते हैं ना, दे लुक लाइक दैट। तो ऐसी स्थिति में है, बट उनकी चेतना की स्थिति अद्भुत, बिल्कुल तटस्थ भाव से जी रहे हैं। सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वो तटस्थ हो जाता है। तटस्थ होने का और कोई अर्थ नहीं है। तटस्थ होने का अर्थ है कि आप दूर से देखते हैं हर चीज को, इंडिफरेंट होकर, है ना। कुछ बोलना चाह रहे हैं? कैसे उत्पन्न की? जब आपको इसका महत्व मालूम पड़ जाएगा तो आप उसके लिए प्रयत्न करेंगे, है ना। उत्पन्न कैसे करोगे आप? प्रयास से नहीं होगा। एक बोध ले आइए कि जीवन थोड़ा है, इसको इतनी पूर्णता के साथ जीना है, मजा आना चाहिए लाइफ में, बस ये बोध रहेगा तो आप उसी समय प्रयत्न करेंगे। कोई कुंजी हो, कोई तरीका हो जिसको कि हम ध्यान करते रहे उस चीज को कि हमें ये करना। क्या बोल रहे थे आप? कह रहे हैं कि जीवन को मजे से जी लो, सिर्फ ये जान लेते थोड़ा ही टाइम यहाँ है। हाँ, मजा का मतलब लेकिन ठीक से समझना पड़ेगा। है ना, मजा तो आदमी को बहुत सारी चीजों में आता है ना। भौतिक चीजों वाला मजा कि मन के अंदर वाला कैसा मजे की परिभाषा सबके लायक अलग अलग है। अलग अलग है। हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न है। एक्चुअल में आपने भी जो कहा वो सही एकदम। देखिए, सामान्यतः आध्यात्मिक लोगों से आप पूछे ना तो वो कहेंगे मजा मतलब भौतिक चीज़ों से मिलने वाली जो खुशी है, प्रसन्नता है, वो मजा हो गया। और जो भीतर अपने अंदर से आनंद, अंदर से सुख मिलता है, उसे आनंद कहते हैं। ऐसी परिभाषा बना दी गई है। बहुत अंतर नहीं है, शब्दों का खेल है सब। हाँ, बोलिए अब बोलिए, जिसको मिला देंगे इसी में। नहीं, सुख और आनंद में अंतर तो जानना ही पड़ेगा ना। हाँ, ठीक है। असली अध्यात्म तब शुरू होता है जब शब्दों का जंजाल छूट जाता है, ठीक है ना। शब्द बहुत उलझाते हैं शुरुआत में, लेकिन उससे पार निकलना पड़ेगा। इसलिए हमने बीच में शब्द भंजन सीरीज शुरू की थी, इसी उद्देश्य से, ताकि शब्दों के परे जा सके। क्योंकि शब्द ने इतना उलझाया है मनुष्य जाति को कि जितना किसी ने नहीं उलझाया है। शुरुआती काल में हम भी इनसे जूझे हैं। हम कोई तो मंगल ग्रह से उतरे तो है नहीं, तो हम भी शुरू में इन्हीं शब्दों में बहुत उलझे। आत्मा साक्षात्कार क्या है, आत्मदर्शन क्या है, आत्मा क्या होती है, आत्मबोध क्या है, परम बोध क्या है, बुद्धत्व अवस्था क्या है, सब प्रश्न उठते हैं मन में। सबके प्रश्नों के उत्तर हैं, लेकिन एक अवस्था आ जाती है जब इन प्रश्नों का कोई महत्व नहीं रह जाता है, ठीक है ना। सब 2 कौड़ी के मालूम पड़ते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अभी शुरुआत में चल रहा है उस मार्ग में, उसके लिए महत्व का है। जैसे आपने भी प्रश्न पूछा, अगर आपको स्पष्ट नहीं है तो आपको अगर ये उत्तर ना मिले तो आप उसे उलझ के रह जाएंगे पूरा जीवन जो है। वही बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ेगा आपको, है ना। जिस पे हम ज़्यादा ध्यान लगाते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है। वो उन प्रश्नों पे ज़्यादा ध्यान लगाए तो प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाएंगे आपके लिए। महारण्यम, विवेक चूड़ामणि पूरा कंठस्थ है, लग रहा है।
जी यही याद कर रहा था। बिल्कुल, आप उस समय तो बेसिकली जो भीतर से आनंद प्राप्त होता है, भीतर से सुख मिलता है जो अपने आप से, जिसके लिए इंद्रियों पर निर्भर ना रहना पड़े आपको, न कर्मेंद्रिय पर न ज्ञानेंद्रिय पर, अंतःकरण से जो मिल जाए आपको आनंद, जो सुख मिल जाए, आनंद तो फिर वही शब्द हो गए, सुख मिल जाए या खुशी मिल जाए, प्रसन्नता मिल जाए, वो आनंद है। ये परिभाषा है आनंद की। अब उसमें और जोड़ देते हैं लोग, परमानंद कह देते हैं, महाआनंद कर देते हैं, ठीक है ना, वो और महिमा मंडित करने के लिए उसी चीज़ को, ताकि जो आगे वाला व्यक्ति वो समझ सके कि ये जो भौतिक आनंद है उससे और श्रेष्ठ आनंद है। परमानंद इसलिए हो जाता है वो, क्योंकि भौतिक पदार्थों से, व्यक्ति वस्तु से प्राप्त होने वाला जो सुख है वो थोड़े समय रहता है, जैसे कभी चर्चा कर रहे थे आप, थोड़े समय के लिए रहता है। ये जो आनंद है इसका स्रोत अक्षय है, ये खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि स्वयं की सत्ता नित्य है, अपरिवर्तनशील है। जो चीज़ परिवर्तनशील नहीं है उसमें आप न्यूटन का लॉ लगा दो, जिस वस्तु को आप छेड़े नहीं तो वो सतत उसी दशा में रहती है। जैसे कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है तो इसको अगर आप कोई फोर्स न लगाए तो ऐसे ही रहेगी। अगर वेग में है, चल रही है, उसमें कोई चीज़ फ्रिक्शन ना हो तो भी वो चलती ही रहेगी। तो नित्य वस्तुओं पर जो है ये लागू हो जाता है कानून। तो आत्मा जो है नित्य है, तो इसका आनंद अगर आपने लेना शुरू कर दिया तो नित्य आता रहेगा, वो आपको मिलता रहेगा। तो आपको किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये परिभाषा दी गई। आपका प्रश्न क्या था? मजा तो मिल ही गया आप इसमें। तो ये परिभाषा तो है, इससे स्पष्ट भी हो जाता है कि भौतिक वस्तुओं से मिलने वाला जो सुख है वो मजा है ना। मजा बोलो, रसगुल्ला खाया बोले मजा आ गया। हाँ, नहीं वो तो यहाँ से ध्यान करके भी लोगों को मजा आता है। वो भी कह देते कि मजा आ गया, क्योंकि शब्द सीमित है, उन्हीं से अपने भावों को प्रकट करना है। जिसके पास जो शब्द होंगे उन्हीं शब्दों से वो अपने भाव प्रकट करेगा। इसलिए आप देखना, अलग अलग जितने भी बोधि हुए हैं, जिन्होंने उच्च अवस्था को प्राप्त किया है चेतना की, उनके शब्द अलग अलग होते हैं। अगर आप पलटू साहब को सुने तो उनकी वाणी अलग मिलेगी, आप दादू को सुने तो उनकी अलग वाणी है, बुल्ले साहब की, मीरा की अलग वाणी है, अब गोपाल साहिब की अलग है। जितने भी लोग हुए उस धारा में, उनके सब, रैदास की वाणी अलग मिलेगी आपको, गोरखनाथ जी की अलग मिल जाएगी आपको, कबीर की अलग है, शंकराचार्य की अलग है, बुद्ध की आपकी अलग है, महावीर की अलग है। जो जिस परिवेश में पला बढ़ा, जितने ज्ञान उनको इकट्ठे हुए, गुरु नानक साहब की वाणी अलग है। अब देखेंगे बहुत ध्यान से तो बहुत मिश्रित मालूम पड़ता है, क्योंकि सबका प्रभाव होता है। ये सब घुमक्कड़ू हुआ करते थे, तो चूंकि नानक साहब भी समकालीन रहे कबीरदास के, तो बहुत सारी वाणियाँ कबीरदास की उसमें मिलती हैं। बहुत सारे सीधा सीधा लिया गया है 40-50 वाणियों को, तो और उसमें प्रभाव भी दिखाई पड़ता है गुरु ग्रंथ साहब में। तो जितने भी पहले के शास्त्र रहे हैं उनका प्रभाव बाद के लोगों की रचनाओं पे दिखाई पड़ता है। भगवान बुद्ध की वाणी में भी वेदों का प्रभाव दिखाई पड़ता है, उपनिषदों का। यद्यपि उन्होंने अपने हिसाब से उनका खंडन करने की चेष्टा की है, क्योंकि लोगों ने उसको ही परम सत्य मान लिया था, जो भी बातें कही गई हैं, और उनसे किसी के दुखों का निराकरण होता दिखता नहीं था। तो इस वजह से बुद्ध ने फिर अपने अलग राह बना दिए, है ना, संप्रदाय बन जाती है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइड होती रहती है, इनमें जो है जैन धर्म में तो देखो आप, इनके 24 तीर्थंकर हैं, 24वें के बाद अब तीर्थंकर नहीं आए हैं महावीर जी के बाद। इतने सारे संप्रदाय बन गए हैं इनके, आपको हैरानी होगी। ये सब मतलब इतने अच्छे धार्मिक लोग हैं, इन्होंने भी अपना बना लिया। तो बनाते हैं क्योंकि विचार नहीं मिलते हैं, तो अपना अपना अलग अलग बना लेते हैं। कोई बुराई नहीं है उसमें, तो ऐसा नहीं देखना चाहिए कि ये भी हमारी तरह निकृष्ट लोग हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चूड़ामणि हो गया समाधिस्थ। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ही मतलब समाधि, मतलब वो आनंद की कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, मतलब 24 घंटे हर पल। जी हाँ, जी हाँ। शुरुआत में तो ऐसा ही शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा कि मेंटेन करना है करके, है ना, लेकिन ये आपका स्वभाव बन जाना चाहिए, मेंटेन हो जाए, हाँ हो जाए, प्रयत्न ना करना पड़े। इट शुड बी एफर्टलेस, है ना। टिल देयर इज एफर्ट इट इज नॉट ब्लिस, क्योंकि एफर्ट से नहीं प्राप्त कर सकते आनंद अवस्था को। स्वभाव बनना चाहिए, सहज अवस्था होनी चाहिए। जहाँ भी प्रयत्न करने से आपको मिल रहा है वो छूट जाएगा, छूट जाएगा। जिस समय आपकी चेतना वहाँ से हटेगी वो छूट जाएगा, वो तुरंत। एक तारी लगनी चाहिए, तेल धारावत हो जाना चाहिए, वो स्वभाव से होगा। स्वभाव जब बन जाएगा आपको, तो स्वभाव कैसे बनता है? किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करने से। ओ भैया चूड़ामणि जी,
हाँ, तो अभ्यास ही है, अभ्यास है। कि जैसे हमको ना ऐसे जीना चाहिए कि ये जो दिन जा रहा है, समय जा रहा है ना, ये फिर मतलब दोबारा नहीं आना चाहिए। जैसे हम लोग जितने कोई बोल दे हमको कि आज तेरा जीवन आज एक दिन का ही है, तो हम उस दिन को कैसे जिएंगे? अद्भुत बात, फिर वो सजगता आ जाएगी अपने अंदर, लगता है। बिल्कुल अभ्यास ही है। गीता में भी दूसरे अध्याय में ही शुरुआत में ही कह देते हैं, जब प्रश्न पूछते हैं श्री कृष्ण ना, तो कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयम महाभावो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से, वैराग्य तो मन की बात हो गई, अभ्यास आपको करना पड़ेगा अपने व्यवहार में। वैराग्य का मतलब है विराग हो जाना, राग का खत्म हो जाना। राग का किससे खत्म हो जाना? मतलब मोह खत्म हो जाना, सब कुछ करते हुए भी। इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है कि अगर आप अपना दर्शन बनाइए, खुद का दर्शन। आप किसी पतंजलि के दर्शन को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको शंकराचार्य के दर्शन को फॉलो करने की आवश्यकता है। आपकी रुचि और आपके मन स्थिति के हिसाब से आप स्वयं का दर्शन बना सकते हैं। यू शुड बी द स्क्रिप्ट राइटर ऑफ योर ओन लाइफ। आपको अपना सृजन करना चाहिए और ये संभव है। जो मुझे बहुत अच्छा मालूम पड़ता है मेरी दृष्टि में, वो ये है कि आप इस जगत का सारा उपयोग करते हुए भी पूरी तरह से इस बोध को बनाए रखें कि मुझे इस जगत में पुनः आने जैसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। ये ज़्यादा जैसे उम्र बढ़ती है तब ज़्यादा मालूम पड़ता है, शुरुआत में लगता है और आने लायक है। छोटे बच्चों से पूछोगे तो मृत्यु से बड़ा भय लगता है उनको, ऐसे मर कैसे जाएंगे। छोटे बच्चों को बहुत भय होता है। मैं जब तक 6-7 बरस का था तो मुझे बहुत डर लगता था कि मृत्यु आ जाएगी करके। सामने से कोई अर्थी निकलती थी तो माता जी हमें अंदर घुसा देती थी, अंदर बाहर नहीं जाना है, उधर राम नाम सत्य हो रहा है उधर। राम नाम तो बढ़िया चीज़ है, बाहर देखना चाहिए जाके, लेकिन हमें अंदर कर दिया जाता था। तो उसमें बड़ा भय होता था कि मृत्यु बड़ी भयानक चीज़ है, इससे बचना चाहिए, है ना। तो कभी मन में विचार आता था कि कभी ये धरती बहुत निकट चली जाएगी सूरज के, तो काल हमें निगल लेगा, मर जाएंगे हम। तो मृत्यु से बड़ा भय। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं और आपको जो चीज़ें आप हस्तगत करना चाहते हैं उसमें से कुछ अंश आपको मिल जाते हैं इस जीवन के, आपका शेयर मिल जाता है, तो फिर आपको मालूम पड़ने लगता है कि यार ये तो पुनरावृत्ति होती है उन्हीं चीज़ों की, है ना। और जो प्राप्त करने के बाद मन स्थिति होती है उसको बिना प्राप्त किए भी प्राप्त किया जा सकता है उस मन स्थिति को, है ना। जो भौतिक वस्तुओं के व्यक्ति के मिलने पर जो आनंद मिलता है, उस आनंद को बिना उनके संयोग के भी आप हासिल कर सकते हैं। ये कला आध्यात्मिकता सिखाती है आपको। तो उसका जो है मलाल आपको नहीं रहता है, मलाल नहीं रहता है। ऐसे कोई कहे ना कि एक लड्डू नहीं खाए, शादी का लड्डू नहीं खाए तो पछताए और खाए तो पछताए, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है ना। ये उसी के लिए है जिसको खाने की बड़ी लालसा, वही बोलता है बार बार, ठीक है ना। तो ये हर चीज़ पर लागू होती है, न केवल विवाह पर ये लागू होती है, हर चीज़ पर लागू होती है, ठीक है ना। तो इसमें ये देखना होता है, जैसे कोई आदमी ब्रह्मचारी जीवन जीना चाहता है, सन्यासी जीवन, उसका मन स्थिति ऐसी है, विशेष आकर्षण नहीं है अन्य जेंडर में, तो उसको जबरदस्ती लड्डू खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरे लोग खा रहे हैं। आपके लिए नहीं बना है वो चीज़, आपकी मन स्थिति निर्धारित करेगी उसको। तो ये बातें जो हर समय ध्यान में रख पाए, सजग रह पाए, तो वो समाधिस्थ रहेगा। तो अभ्यास से होता है, अभ्यास करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है।